नमस्कार मित्रों, कुंडली विश्लेषण की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को तो यह ज्ञात ही होगा कि खेल दुनिया के इतिहास में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया। वो भी इतने कम उम्र में स्पोर्ट्स में इतनी ऊंचाई पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन किया। आज इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन सा कुंडलीय ग्रहों की वजह से इन्होंने इतना बड़ा इतिहास रचा। तो वैदिक पद्धति में स्पोर्ट्स का योग 1, 3, 6, 10 भावों से देखा जाता है तथा कारक शुक्र का विचार किया जाता है और अन्य ग्रहों का भी विश्लेषण किया जाता है। लग्न यानी पहला भाव इसलिए कि एक स्पोर्ट्समैन में एथलेटिक बॉडी स्ट्रांग, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो लग्न का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए। तीसरा भाव साहस, करेज, ब्रेवरी और लेबर का होता है। तो फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों का किसी गेम में स्ट्रांग होना जरूरी है। जीतने का जज्बा और साहस ये तीसरे भाव से ही देखा जाता है। पांचवा भाव तीसरे से तीसरा होता है, तो ये साहस और बलशाली होने का भाव दर्शाता है। ये सफल होने के लिए जरूरी है ये भाव। अब छठा भाव स्पर्धा, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का है, जो अपने प्रतियोगी या अपोनेंट से जीतने का है। ये भाव रोग, इंजरीज, दुश्मन में जीत और ह्यूमिलेशन से बचाव का ही है। तो ये भाव स्ट्रांग होना भी जरूरी है। 10वां भाव कैरियर का है, स्टेटस का है और कैरियर में सफलता के लिए इस भाव का मजबूत होना उतना ही जरूरी है। तो इन भावों को का विचार एक स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी किया जाता है कि इन भावों का स्ट्रांग होने से ही वो स्पोर्ट्समैन अच्छा सफल हो सकता है। तो आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। तुला लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में मित्र राशि में बैठ गया, तो लग्न मजबूत हो गया और शुक्र मजबूत होने से इनकी फिजिक अच्छी व सुंदर व्यक्तित्व के मालिक हो गए। तीसरा भाव का भावेश गुरु चतुर्थ भाव में ही नीच है, लेकिन वहीं मंगल जो उच्च का है तो नीच भंग का राजयोग भी बन गया, तो तीसरा भाव बली हो गया। अब छठा भाव जिसका स्वामी गुरु चतुर्थ में शनि की राशि में है और छठे भाव में शनि गुरु की राशि में है, तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन राजयोग बन गया। तो छठा भाव मजबूत होगा तो उन्हें प्रतियोगिता में सफल कराएगा। क्योंकि शनि डिसिप्लिन, योग, व्यायाम का भी कारक है, तो डिसिप्लिन और योगाभ्यास और एक्सरसाइज के माध्यम से इन्हें किसी भी प्रतियोगिता में सफल होने का दमखम है। अब 10वें भाव का स्वामी चंद्र स्वयं लग्न में बैठ गया है, तो कैरियर उनमें खुद के प्रयास और साहस से अच्छे मकाम पे उन्नति दिलाएगा। और देखें तो 10वें भाव पे शुक्र, मंगल, गुरु इन शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, जो उन्हें कैरियर में बल प्रदान कर रहा है। मंगल जो उच्च का है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए इंस्पायर करता है तथा ऊर्जा का कारक होने से इनमें साहसी, ऊर्जावान, धैर्यवान, क्विक निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला बनाता है।
जो एक खिलाड़ी में होना जरूरी भी है। उच्च का मंगल इन्हें बहुत प्रतिरोधक क्षमता व अपने प्रतियोगी पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। मानसिक शक्ति व स्थिरता अच्छे चंद्र की स्थिति से निर्देशित होती है, जो मन का कारक है, क्योंकि चंद्रमा मनसोकार का। तो अच्छे चंद्र की स्थिति जो लग्न में स्थित है, तो मन स्थिति स्थिर होने से किसी भी और स्थिति में स्थिरता से, धैर्य से काम लेना एक स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी है। अच्छे शनि का स्थित होना स्पोर्ट्स में कैरियर के लिए जरूरी है। यदि आपके पास टैलेंट है लेकिन शनि कमजोर है, तो आपको खेल में भाग लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए शनि का बली होना अत्यंत आवश्यक है। तो इनकी कुंडली में आप देखें तो शनि बहुत मजबूत है। कुंडली में राहु की स्थिति भी विक्ट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि आज के युग में जहां ग्लैमर, फेम व रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड जीत के लिए जरूरी है। तो राहु इनके एकादश भाव में बैठकर अपने भावेश सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है, तो राहु इन्हें विजय प्राप्त कराएगा ही। यहां पर सूर्य भी बली है, जो इनकी इच्छा पूर्ति यानी स्पोर्ट्स में विजय की इच्छा पूर्ति जरूर कराएगा, क्योंकि यही ग्रह नेम, फेम, स्टेटस और रिकॉग्निशन दिलाता है। ये आत्मा का कारक भी है, अतः ये स्ट्रांग बॉडी, फिजिकल स्ट्रेंथ देगा। अब यहां केंद्र में ही गज केसरी योग भी बन गया है, क्योंकि केंद्र से, चंद्र से केंद्र में ही गुरु स्थित है और केंद्र में ही ये योग बन रहा है, तो इन्हें इज्जत, यश, कीर्ति, धन, सम्मान सब प्राप्त होगा। तो ये सब इनको प्राप्त हुआ ही है। और देखा जाए तो इन्हें अभी गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु और शुक्र तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, इसलिए इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और आगे भी जब तक गुरु की महादशा रहेगी तो इन्हें और भी सफलता के कई मुकाम देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा कि शुभ योगों, भाव स्थिति व ग्रहों की शुभ स्थिति की वजह से इन्होंने खेल जगत में एक ऐतिहासिक नाम हासिल किया। तो यही सब वजह रहा, तो ये इनकी कुंडली में नजर आ ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई कुंडली और एक नए विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मेरे इस कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।